षष्ठम दिवस है। आप सभी को व्यास मंच की ओर से सभी को सादर प्रणाम। जय जय श्री राधे। आज माता लक्ष्मी रुक्मणी का विवाह होगा भगवान कृष्ण के साथ, और बड़ी ही सुंदर सुंदर लीलाएं श्रवण करने को आपको मिलेगा। इस सारंगढ़ की पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। आज षष्ठम दिवस है। आप सभी भक्तजनों से, श्रोतागणों से हमारा निवेदन है कि अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के जल्द से जल्द कथा पांडाल पर उपस्थित हो और भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को श्रवण करके अपने जीवन को पूर्णमयी बनाए। क्योंकि सिर्फ भगवान की कथा श्रवण करने से और जो अंतिम क्षण में जो कुछ जाता है वह पाप और पुण्य साथ में जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम अपने जीवन को भगवान के प्रति आकर्षित करें तो हमारे जीवन को कल्याणकारी है। तो आप सभी से हमारा निवेदन है कि आकर के दुबे निवास के पास आकर के कथा पांडाल पर आप सभी श्री सप्ताह ज्ञान यज्ञ को श्रवण करें और इस भागीरथी गंगा में अवश्य डुबकी लगाएं। जय जय श्री राधे। श्री राधे। जय जय 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 श्री राधे। श्री राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरेञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिबोधम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक लौलेश के तुम श्री राधे श्याम। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को वास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, सब भक्तन की, सब संतन की। परम मंगल में अकारण करुणा मुरालय भक्तवांछा कल्पतरु, त्रिंदित विदिंदित पीतांबर धारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति शब्द विग्रह है। श्रीमद् भागवत महापुराण कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, आप सभी के चरणों में वंदन प्रणाम। वहाँ करके अपना स्थान ग्रहण करें। विद्या की देवी माता शारदा सरस्वती के चरणों में वंदन हुआ करके कंठ में निवास करें। कथा के अनन्य रसिक अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम वंदन, अपना स्थान ग्रहण करें। भूत भवन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के संग अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे कथा के आचार्य ब्राह्मण देवता एवं ब्रजभूमि से पधारी हमारी ब्रज संकीर्तन मंडली एवं समस्त ममतामयी, दयामयी, करुणामयी मातृशक्ति एवं समस्त श्रोता बंधु, आप सबको प्रणाम वंदन। हमारे इस कथा के आयोजक मनोरथी श्रीमती उषा दुबे जी, जिनके अथक प्रयास से हम सबको सुगमता से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन का लाभ हम सब ले रहे हैं। स्वर्गीय पंडित श्री चंद्रिका प्रसाद दुबे जी, जिनके पुण्य स्मृति निमित्त ये आयोजन हम सब लाभ ले रहे हैं। कथा का आज षष्ठम दिवस है। आइए, मेरी आवाज जहां तक भी जा रही हो, मैं सभी श्रोता बंधु, सभी भक्त वृंदों से निवेदन करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र कथा पंडाल में आए और भगवान की सुंदर मधुरमयी कथा का रस स्वादन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए हम सब मिल करके सुंदर सुंदर मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए, प्रभु चरणों में विनती करते हुए, मन वाणी चित्त को पवित्र करने के लिए प्रभु चरणों में आश्रित हों। आइए सब मिलकर के सुंदर तालियों की सेवा करते हुए। बोली बांके बिहारी लाल की। हो मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, नंदलाल मोहना तो पे वारी वारी जाऊं मेरे श्याम सोहना। श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम 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 मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम 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 मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम 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 मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम। मेरे बांके
बिहारी मेरे बाके बिहारी नंदला मोहना तुम्हें बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना तुम्हें बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी नंदला मोहना तुम्हें बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना तुम्हें बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम 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 मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम 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 मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम 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 मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम सिर पर सोना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गल विनती माला साजे सिर पर सोना मुकुट माला साजे तेरे दर्शन पाऊं तेरे दर्शन पाऊं भगवान मोहना तोरे बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना तोरे बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना वृंदावन ब्रज तीरथ नानी जहाँ बसे ठाकुर ठकुरानी वृंदावन ब्रज तीरथ नानी जहाँ बसे ठाकुर ठकुरानी वृंदावन पाऊं निज बात मोहना वृंदावन पाऊं निज बात मोहना तोरे बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना तोरे बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना मेरे माँ के बिहारी मेरे माँ के बिहारी बिहारी नंदलाल मोहना बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना तोरे बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना तोरे बारी बारी जाऊं मेरे श्याम सोहना श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम 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 मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम 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 मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम 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 मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम
राधे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। प्रेम से बोलो राधे राधे। सज्जनों, कल की कथा में हमने सुना क्या कि सभी ब्रजवासी कन्हैया के संग में गिरिराज जी का पूजन करने के लिए पहुंचे। हाँ, सब ब्रजवासी अब जैसे ही गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे तो पहले तो गिरिराज महाराज को सुंदर स्नान कराने लगे। अब महाराज स्नान शुरू हुआ और स्नान कराते कराते सुबह से शाम हो गई, थक गए, पर अभी तक गिरिराज महाराज की नक भी गीली नहीं हुई। अब तो सब थक गए, कन्हैया से कहने लगे कि लाला अब तो हम सब की कमर दुखने लगी। तो बोले क्या चाहते हो आप सब? तो सब ब्रजवासी कन्हैया से कहते हैं महाराज हम तो ये चाहते हैं कि गंगा जी यहीं आ जाए, यहीं प्रकट हो जाए। तो पता है वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। अब तो महाराज मानसी गंगा प्रकट हो गई, सब जय जयकार कर रहे हैं, सुंदर गंगा जल से स्नान करा रहे हैं, सांडिल मुनि पूजन करवा रहे हैं। और जो सामग्री ब्रजवासी लेके आए थे उसको सुंदर सजाने लगे। वेद मंत्रों से पूजन करवा रहे हैं सांडिल मुनि। और पूजन किया, 56 प्रकार का व्यंजन सामने रखा, तुलसी पत्र अर्पण किया और नेत्र बंद किया और गिरिराज भगवान का स्मरण किया। और जैसे गिरिराज महाराज को स्मरण किया तो भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। बोले गिरिवरधारी भगवान की। गिरिराज महाराज प्रकट हो गए और जैसे प्रकट हुए सब ब्रजवासी देख करके प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। हाँ, उतने में कन्हैया के एक सखा है मधुमंगल। मधुमंगल कहता है लाला ये जो गिरिराज महाराज है ना, इनका जो मुख है तुम्हारे जैसा दिख रहा है। हाँ, तो कन्हैया ने कहा तो मैं क्या करूं, अगर इनका मुख मेरे जैसे दिख रहा है तो। अब तो महाराज बड़े प्रेम से गिरिराज महाराज प्रसाद पा रहे हैं। हाँ, प्रसाद पाते पाते सुबह से शाम हो गई। हाँ, प्रसाद पाते पाते सुबह से शाम हो गई, प्रभु प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं। अब तो महाराज एक नहीं दो हाथों से प्रसाद पा रहे हैं। और प्रसाद पाते पाते 3 दिन बीत गया, गिरिराज महाराज प्रसाद पा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तब पुनः पूर्णमासीन पुरोहितायन का जो पुत्र है मधुमंगल, उसने कहा कन्हैया एक बात कहूं। बोले क्या? बोले तुम्हारे भगवान
लगता है कई दिनों से भूखे हैं, इसलिए दोनों हाथों से प्रसाद पा रहे हैं। कन्हैया कहते हैं अरे मधुमंगल, अरे जब प्रेम से प्रसाद पावे ना तो ऐसे ही पाए। हाँ अच्छा, बोले हाँ। तो मधुमंगल ने कही लाला ये बताओ 3 दिन हो गए प्रसाद पा रहे हैं, तो या में से कछु प्रसाद हमें भी मिलेगा कि नहीं? अरे बोले चिंता मत करो, जरूर मिलेगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन इस झांकी का दर्शन तो करो, कितनी सुंदर झांकी है। एक रूप में भगवान पूजन कर रहे हैं और एक रूप में खुद पुजवा रहे हैं। कहते हैं आप ही पूजें, आप पुजावें। हाँ, अब गोवर्धन महाराज बड़े प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं और सब ब्रजवासियों ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। और जैसे जोर से जयकारा लगाया तो ये जयकारे की आवाज इंद्र के कान पर पहुंची और इधर से पहुंच गए नारद जी। नारद जी ने कहा देवराज इंद्र, तुम्हारा पत्ता साफ, तुम्हारी कुर्सी गई। बोले महाराज कैसे? बोले ये आवाज सुन रहे हो? बोले हाँ। अरे वर्षों से चली आ रही तुम्हारी पूजा वो छोटा सा नंद का छोरा बंद करवा दिया। और बंद करवा दिया, इतना ही नहीं, बोले खुद भगवान बन करके अपनी पूजा करवा रहा है। अब तो ये सुनकर के इंद्र क्रोधित हो गया और क्रोध में तुरंत अपने गणम सावर्तको नाम मेघा नाम चांतिकारिणम, कहते हैं सावर्तक नाम की मेघमाला को आज्ञा दे दी इंद्र ने कि जाओ और जाकर के ब्रजमंडल में इतनी बारिश करो, इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। हाँ, अब तो काले पीले बादल चढ़ने लगे आकाश में। हाँ, अब जब जो है काले पीले बादल आकाश में गरजने लगी और जोर की बरसात होने लगी। सब ब्रजवासी दौड़ते दौड़ते कन्हैया के पास आए, लाला रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो मेरे प्रभु गोपाल। कहते हैं देखो तो इस इंद्र को मेरी पूजा इसको देखी नहीं गई, कैसे खीर में नमक डाल दिया, जले में नमक छिड़क दिया। सभी ब्रजवासियों से कन्हैया ने कहा नेत्र बंद करो और आप सबने प्रेम से गिरिराज जी का पूजन किया है ना, तो गिरिराज जी का ध्यान करो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जैसे ही गिरिराज महाराज का ध्यान किया ब्रजवासियों ने, उसी क्षण मेरे गोविंद ने अपनी कनिष्का उंगली में गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। सज्जनों 7 वर्ष के कन्हैया 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को अपनी कनिष्का उंगली में धारण किया। हाँ, बड़ा सुंदर स्वरूप है गोवर्धन नाथ का, बड़ा दिव्य, पर है बड़े भोले हैं ब्रजवासी। ब्रजवासियों के मन की भावना तो देखो सज्जनों, जब कन्हैया ने कनिष्का उंगली में गिरिराज जी को धारण किया, सब ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में नीचे आ गए। कहते हैं मूसलाधार वर्षा हो रही है। नंद बाबा अपने 85 वर्ष की आयु में कभी इतनी वृष्टि वर्षा नहीं देखी थी। हाँ, अब तो सब ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री लेकर के कहते हैं गिरिराज जी के शरण में आ गए। हाँ, और इतनी वृष्टि हुई, इतनी वृष्टि हुई
कि न ग्रह का पता, न मकान का पता, और न यमुना जी के जल स्तर का पता। हाँ, अब 3 दिन हो गए, 3 दिन से 3 दिन 3 रात व्यतीत हो गए, और मेरे प्रभु जो है गिरिराज जी को अपने कनिष्का उंगली में धारण कर रखा है सज्जनों। हाँ, मधुमंगल के परम प्यारे सखा कहते हैं, कन्हैया के जो सखा मधुमंगल हैं, मधुमंगल ने कही लाला 3 दिन हो गए, 3 रात हो गई है तुम्हें गिरिराज जी धारण किए, इसलिए लाला एक काम करो, नेक देर विश्राम कर लो, थोड़ी देर विश्राम कर लो। हाँ, कन्हैया बोले नहीं नहीं, यदि मैं विश्राम करूंगा तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। हाँ, तो ब्रजवासी कहते हैं लाला तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम सब अपनी अपनी छड़ी लठियां लगा लेंगे। कन्हैया कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, आप लोग नहीं जानते, तुम्हारे छड़ियों में इतनी शक्ति नहीं कि गिरिराज जी को धारण कर सकें, उठा सकें। तो एक ब्रजवासी कहता है अच्छा लाला, तुमको लग रहा है कि तुम्ही ने गिरिराज जी को उठा के रखा है। अरे देखो, हम सब भी तो अपनी अपनी लाठी लगा के रखे। प्रेम से बोलो राधे राधे। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, मैंने ही गिरिराज जी को धारण कर रखा है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान हूं, भगवान के मुख से निकल गया। पर धन्य है ब्रजवासी। ब्रजवासी कहते हैं का बात का भगवान है, ऐसा कौन सा काम किया है कि तू भगवान हो गया? कन्हैया बोले मैंने पूतना को मारी, सक्तासुर मारियो, बकासुर मारियो। ब्रजवासी कहते बस बस रहने दे लाला, है क्या मैंने सहायता नहीं करी? प्रेम से बोलो राधे राधे। कहते नेक देर विश्राम कर लो लाला। कन्हैया बोले मैं अगर उंगली हटाया तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। अब भगवान मन में सोचते हैं कि मैं इन्हें कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं तो मुझे भगवान भी मानने को राजी नहीं। तो प्रभु ने सोचा क्यों ना थोड़ा अपनी उंगली को ढीली करके देखें। अब मेरे गोविंद ने, गोपाल ने धीरे से अपनी उंगली को थोड़ा सा ढीला किया कि चढ़ 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 कर करके लाठियां टूटने लगी। सब ब्रजवासी लाला रक्षा करो, रक्षा करो। कन्हैया कहते इसलिए तो मैं कह रहा था। अब ब्रजवासी कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, हैं? लाला जो है एक कनिष्का उंगली में गिरिराज जी को धारण कर रखो है, पर हम हमारी इतनी मोटी मोटी लठियां टूट गई। सब ब्रजवासी कहते हैं लाला आज तुमको बताना पड़ेगा कि तुम्हारी ये कनिष्का उंगली में ताकत कहां से आ गई कि तुमने इतने बड़े 7 कोष गिरिराज जी को धारण कर लियो। अब कन्हैया मन में सोचते हैं मैं इन्हें कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं तो मुझे भगवान मानने को राजी नहीं। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं? इधर ये पूछ रहे हैं कितनी ताकत कहां से आई है? तो मेरे प्रभु ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कन्हैया कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। और बोले श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। कन्हैया कहते हैं कुछ तो मेरे अंदर माखन खाया ना, तो माखन का बल
है। और कुछ आप सब ग्वाल बाल मेरी सहायता करी और मैंने राधा जी का स्मरण किया, सोई गिरिराज जी को धारण कर लिया। ब्रजवासी कहते हैं लाला ये बात तो हमने मान लिया कि ठीक है, कछु माखन को बल पड़े हो और कछ गोपन करी सहाय। गोपन यानी हम ग्वाल बाल, हम ब्रजवासी कब आपकी सहायता की। अब कन्हैया मन में सोचते हैं मैं इनको कैसे बताऊं, कहता हूं कि मैं भगवान हूं तो मानने को राजी नहीं। तो कन्हैया कहते हैं कि जब मैंने गिरिराज जी को उठाया तो बोले आप सभी ब्रजवासी एक टकी लगा करके मुझे देख रहे थे, है ना। तो जब आप सब मुझे देख रहे थे तो उसी क्षण आप सबकी शक्ति मेरे अंदर आ गई और मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। ब्रजवासी कहते हैं लाला अरे अभी तक तो हमने सुना था कि तुम माखन चुराते हो, हैं चित चुराते हो, पर अभी मालूम पड़ा कि तुम तो हमारी शक्ति भी चुरा लेते हो। यही तो हम सोचे कि आजकल हम इतने दुबले पतले कैसे हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। सज्जनों 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर रखा। सज्जनों यहां पर महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज 7 दिन और 7 रात्रि, तो बोले 7 दिन में जो वृष्टि हुई जल वर्षा वो जल गया कहां। तो बोले जब घनघोर वृष्टि हो रही थी और सब ब्रजवासी गिरिराज जी के शरण में आए तो मेरे गोविंद ने शेष नाग को आज्ञा दे दी। वह गुंडी मार करके गिरिराज जी में बैठ गए। तो वृष्टि का जो जल है वो गिरिराज जी के अंदर प्रवेश नहीं हुआ, तो फिर गया कहां। तो बोले मेरे गोविंद ने अगस्त मुनि का ध्यान किया। अगस्त मुनि ये कौन है। बोले एक बार त्रेता युग में राम जी विजय प्राप्त करके कहते हैं लंका से वापस अयोध्या जी पहुंचे तो माता जानकी खूब ब्राह्मणों को भोजन करवाती। एक दिन उनके मन में विचार आया तो राम जी से मां जानकी कहती हैं कि महाराज आजकल जो भी ब्राह्मण आते हैं बस 2 फुलका पाते हैं और चल देते हैं। मैं तो चाहती हूं कि मैं जी भर के अपनी प्रसन्नता से ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। तो महाराज कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाओ जो बड़े प्रेम से प्रसाद पाए और मुझे संतुष्ट करे। राम जी ने कहा देवी ठीक है। तो कहते राम जी ने मन ही मन अगस्त मुनि को स्मरण किया और कहा बाबा आज का प्रसाद हमारे यहाँ है, आप पाइए। अगस्त मुनि का आगमन हुआ अयोध्या जी में और सुंदर प्रसाद बनाई माता जानकी और 56 प्रकार का व्यंजन बना करके सुंदर थाली में परोस करके बाबा के चरण पखार करके माथे में तिलक करके भोजन करने के लिए बैठाए। अब तो अगस्त मुनि ये वो अगस्त मुनि है जिन्होंने 3 आचमन में पूरे समुद्र का पान कर लिया था। अब प्रसाद पा रहे हैं और जब थाली में 56 प्रकार के व्यंजन देखे, छोटी छोटी सुंदर कटोरियों में सजे प्रसाद को देखा तो एक बार प्रसाद को देख रहे हैं, एक बार मां जानकी को देख रहे हैं। तो मैया जानकी कहते हाँ हाँ बाबा प्रेम से प्रसाद पाओ। तो अगस्त जी कहते हैं देवी ये बताओ आपने जो ये छोटी छोटी कटोरियों में 56 प्रकार के व्यंजन सजाए हैं इनको मैं कान में डालूं कि नाक में।
ये सुनते ही माता जानकी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज कोई ब्राह्मण आए हैं जो प्रेम से प्रसाद पाएंगे। हाँ हाँ बाबा, आप प्रसाद पाओ, मैं व्यवस्था करता हूं। अब तो बाबा प्रसाद पा रहे हैं। अगस्त मुनि ने एक एक कटोरी उठाई। अब तो महाराज अविरल गति से प्रसाद शुरू हुआ। एक दिन पूरा हो गया, प्रसाद चल रहा है। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। अब तो मैया जानकी पसीना पसीना हो गई। तुरंत रिद्धि सिद्धि को बुलाया। अब रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बेल रही हैं, मैया जानकी छान रही हैं, परोस रही हैं। अब एक दिन नहीं, 10 दिन बीत गया, प्रसाद चल रहा है अविरल गति से, बाबा पा रहे हैं। अब तो रिद्धि सिद्धि भी थक गई, गणेश जी को बुला लिया। अब तो गणेश जी पूड़ियां तल रहे और रिद्धि सिद्धि बेल रही, मैया जानकी परोस रही हैं और बाबा का प्रसाद चल रहा है। हाँ, और 15 दिन बीत गए, 16वां दिन चल रहा है। अब तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी भी थक गए, अब मैया जानकी भी थक गई। प्रसाद चल रहा है विरल गति से। माता जानकी आती हैं, बोले बाबा जब भोजन का मध्य हो तो जलपान कर लेना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए। अगस्त मुनि कहते हैं देवी चिंता न करो, जब मध्य होगा, आधा भोजन होगा, तब जलपान भी कर लेंगे। सिर में हाथ रख के कहती माता जानकी 16 दिन बीत गए, 17वां दिन चल रहा है और अभी इनका आधा भोजन नहीं हुआ। राम जी से जाके कहती महाराज अच्छा ब्राह्मण बुलाए हैं, इन्होंने तो हमारी पूरी श्रद्धा की टांग ही तोड़ डाली है। 17वां दिन चल रहा है और कह रहे हैं कि जब मध्य होगा तब जल पी लेंगे। अब राम जी ने देखा मां जानकी बहुत परेशान हो गई, तुरंत इशारा किया कि बाबा बस अब विश्राम करो। राम जी की भावनाओं को अगस्त मुनि समझ गए। अगस्त मुनि ने कहा देवी अब भोजन का मध्य हो गया, अब जल लाओ। माता जानकी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोले बाबा 17 दिन तक भोजन किए तो पानी न जाने कितने 1000 टन लगेगा, है? कहां से लाएंगे? तो हाथ जोड़ करके कहती हैं बाबा ये मेरे वश की बात नहीं है। राम जी कहते हैं अगस्त मुनि से कि महाराज आप तो संत हो हैं, और मैं त्रेता में आपको भोजन कराया, पर जब द्वापर में मेरा कृष्णा अवतार होगा, उस समय जब इंद्र घनघोर वृष्टि करेंगे, उस समय आप जल का पान कर लेना। और आप तो संत हो, एक समाधि लगाई कि त्रेता बीत जाएगा और द्वापर आ जाएगा। सोई सज्जनों अगस्त मुनि को बुला लिया कन्हैया ने और कहते हैं गिरिराज जी की तलहटी पर एक कोने में बैठ करके जितनी भी वृष्टि इंद्र ने करी सारा जल पी गए। हाँ, इंद्र ने अपने दूतों को आज्ञा दिया, बोले जाओ देख के आओ पूरा ब्रजमंडल बहा कि नहीं। और देख के गए वापस। बोले महाराज आप बहनी की कह रहे हो, वहां तो धूल उड़ रही है। अरे बोले इतनी वृष्टि हुई, बरसात हुई, तो बोले जल कहां गया? अब तो इंद्र को मालूम हो गया। इंद्र तुरंत दौड़ पड़ा और जहां से कहते हैं ब्रज की सीमा का आरंभ होता है, वहीं अपने ऐरावत से उतर करके चरण पादुका रख करके और पैदल ही पहुंच गया गिरिराज महाराज की शरण में। और हाथ जोड़ करके गिरिराज महाराज के चरणों में गोविंद से प्रार्थना की कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहं
न वेद्यते ते ग्रहणानुबंध। इंद्र ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की कि हे गिरिराज महाराज, हे करुणा के सिंधु, आप विशुद्ध सत्य स्वरूप हो। हाँ, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि इंद्र कहता है कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। जब ये बात इंद्र ने कही तो भगवान ने विचार नहीं किया, क्षण मात्र में इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र ने कहा प्रभु, अगर मुझे मानव का शरीर मिले तो इसी ब्रज भूमि में मिले। प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर मैं कीट पतंग भी बनूं तो इसी गिरिराज जी के तलहटी पर। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहते अगर मैं कीट पतंग भी बनूं तो मुझे गिरिराज जी की तलहटी का ही बनाना। कहने का भाव ये है कि प्रभु तो भक्त वत्सल है, जो प्रेम से सरलता से भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान क्षणमात्र में उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं। और भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जिसके जीवन में सरलता हो। कहते हैं सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सुभाई। जो सरल बन गया उसको भगवान मिल जाते हैं, और जो अभिमान में रहा, कहते हैं अभिमान से मनुष्य पतन के मार्ग में जाता है, पर एक अभिमान ऐसा है कि जो भगवान से जोड़ देता है। अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एक अभिमान ऐसा है जो भगवत प्राप्ति करा देता है। वो कौन सा अभिमान है? बोले मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे स्वामी हैं और मैं प्रभु का सेवक हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हो लग रही आस, करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में। हो लग रही आस, करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में। लग रही आस, करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में। लग रही आस, करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में। लग रही आस, करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में। गोवर्धन की में तलहटी गोवर्धन की में। हो गोवर्धन की में तलहटी गोवर्धन की में। हो लग रही आस, करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में। लग रही आस, करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में। भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की में। भजन करो और ध्यान धरो छैया कदमन की में। ओ भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की में। भजन करो और ध्यान धरो छैया कदमन की में।
सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की में हो सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की में हो लग रही आस करो ब्रजवास तले गोवर्धन की में लग रही आस करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में गोवर्धन की में तले गोवर्धन की में हो गोवर्धन की में तलहटी गोवर्धन की में हो लग रही आस करो ब्रजवास तले गोवर्धन की में लग रही आस करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में पलकन डगर मोहार रेणुका ब्रज गलियन की में पलकल डगर बहार रेणवा ब्रज गलियन की में हो पलकन डगर मोहार रेणुका ब्रज गलियन की में पलकल डगर बहार रेणवा ब्रज गलियन की में अबलासी प्यासी रहे अखिया हरि दर्शन की में हो अभिलाषी प्यासी रहे अखिया हरि दर्शन की में हो लग रही आस करो ब्रजवास तलेगी गोवर्धन की में लग रही आस करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में गोवर्धन की में तलेगी गोवर्धन की में हो गोवर्धन की में तलहटी गोवर्धन की में हो लग रही आस करो ब्रजवास तलेगी गोवर्धन की में लग रही आस करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में हो लग रही आस करो ब्रजवास तलेगी गोवर्धन की में लग रही आस करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राधे 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 जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोले गिरिराज महाराज की जय 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 श्री राधे सज्जनों, इंद्र कहता है महाराज मैं अब इसी गिरिराज जी की तलहटी में रहना चाहता हूं, अब मुझे स्वर्ग का राजा नहीं बनना। भगवान ने उसके अपराध को क्षमा किया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, हम कथा क्यों सुन रहे हैं, हम पुण्य क्यों करते हैं, यज्ञ क्यों करते हैं, पूजा क्यों करते हैं, इस सब का सार क्या है? तो बोले वेद पुराण संत मत एहा
और सकल सुकृत फल राम स्नेहा। हम वेदों की कथा, पुराणों की कथा, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा जो करते हैं, इन सब का हेतु एक है, गोविंद के चरणों में प्रेम हो, प्रभु के चरणों में अनुराग बढ़े। पर भगवान के चरणों में जो प्रेम हो वो निष्काम होना चाहिए, कामना युक्त नहीं होना चाहिए। कहते हैं हमारी भक्ति अगर काम युक्त है वो श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, सुखदेव जी कहते हैं राजन, कोई चारों वेदों के प्रकांड विद्वान क्यों ना हो जाए, चारों शास्त्रों के ज्ञाता क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक प्रभु चरणों में प्रेम नहीं होगा उसको परमात्मा नहीं मिल सकती। भगवान तो प्रेम से ही रिश्ते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। केवल प्रेम रस से ही भगवान रीझते हैं। हाँ, कोई कितने भी बड़े बड़े यज्ञ कर ले, अनुष्ठान कर ले, पर अगर प्रेम नहीं तो भगवान नहीं रीझते। एक दिन की बात, एक दिन कन्हैया बड़े भैया बलराम के संग में अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गौ चारण के लिए निकले हैं। आज थोड़ी दूर निकल गए, काफी समय हो गया, जोर से भूख लगी। अब भोजन की व्यवस्था कहां हो, तो कन्हैया ने अपने सखाओं से कहा कि यहां से थोड़े दूर में चतुर्वेदी ब्राह्मण रहते हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, जाओ वहां जाकर के कुछ भोजन प्रसादी लेकर के आओ। अब वह कन्हैया के ग्वाल सखा सब उन चतुर्वेदी ब्राह्मणों के पास पहुंचे। वो यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के कुछ नियम होते हैं। हाथ में कलावा बंधा है, आसन में बैठे हैं और मंत्रोच्चार हो रहा है, तो बीच में बातें नहीं करना चाहिए। हाँ, अब ग्वाल बाल पहुंचे, ब्राह्मणों को प्रणाम किया और वह ब्राह्मण यज्ञ में बैठे हैं। उन्होंने यज्ञ में बैठे ब्राह्मणों ने ग्वाल बालों को आते हुए देखा। हाँ, पर उनके मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया और वह ब्राह्मण कहते हैं, अरे ग्वारिये कहां से आ गए? ग्वाल सखा कहते हैं, हमारे मित्र कृष्ण और बलराम यहां से थोड़ी दूर में गौचारण कर रहे हैं और उन्हें भूख लगी है, तो कुछ भोजन प्रसाद की याचना के लिए आपके पास भेजे हैं। अब तो ब्राह्मण और सनक गए उनके ऊपर, हैं? बोले ये ग्वारिये कहां से आ गए? चलो जाओ यहां से, और उल्टा सीधा कह करके उनको भगा दिया। अब तो दौड़ते हुए ग्वाल सखा कन्हैया के पास आए। कन्हैया ने कहा, कुछ लाए भोजन प्रसाद? अब तो ग्वाल सखा कन्हैया के, हाँ हाँ बोले, ये अंगार लाए हैं, खा लो। अरे बोले, लाला सखा ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे बोले, जिन ब्राह्मणों के पास आपने भेजा, अरे भोजन की तो दूर, उन्होंने तो हमारी राम राम भी नहीं स्वीकार करी। कन्हैया कहते, तुम बड़े भोले हो। अरे तुम ब्राह्मणों के पास क्यों गए? ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते और फिर देखते तुमको थाल भर भर के प्रसाद मिलता, भोजन मिलता। हाँ, अब की बार वह ग्वाल सखा ब्राह्मण पत्नियों के पास। अब ब्राह्मण यज्ञ में बैठे हैं, उठ तो सकते नहीं, बोल तो सकते नहीं, तो इशारे से बोल रहे हैं। पर इस बार ग्वाल सखाओं ने ब्राह्मण की तरफ देखा ही नहीं, सीधा ब्राह्मण पत्नियों के पास पहुंच गए और ब्राह्मण पत्नियों से को प्रणाम करके निवेदन किया
कि यहाँ से थोड़ी दूर हम जो हमारे सखा कृष्ण बलराम गौचारण कर रहे हैं और उन्हें जोर से भूख लगी है, तो कुछ भोजन प्रसाद के लिए हमें आपके पास भेजे हैं। और जैसी वह ब्राह्मण पत्नियों ने सुना, बड़ी प्रसन्न हो गई और बड़े प्रेम से सुंदर भोजन प्रसाद बनाया। हाँ, और भोजन प्रसाद बना करके थाली में सजा करके लेकर के चल पड़ी। उन सखाओं से कहती हैं, क्यों ना हम अपने हाथ से कन्हैया को भोजन करवाएं। वो ग्वाल सखा कहते हैं, इससे अच्छी प्रसन्नता की बात और कोई हो ही नहीं सकती। अब तुम्हारे कन्हैया और प्रसन्न हो जाएंगे अगर आप खुद अपने हाथ से उनको खिलाएंगे प्रसाद। पर ब्राह्मण पत्नियां मन में सोच रही हैं, हम जाएंगी कैसे? हैं? हमारे पति हमें जाने देंगे? तो पता है, उन्होंने अपने साड़ी का पल्लू बढ़ाया और उसकी ओट कर ली। जिधर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे उसको उधर हैं और प्रसाद लेकर के चल पड़ी। अब ब्राह्मण आवाज दे रहे, कहां जा रही हो? उन्होंने उधर देखा ही नहीं। साड़ी का पल्लू बढ़ाया और प्रसाद लेके ब्राह्मण इशारा में कह रहे, तुम सुन नहीं रही, हम सब समझ रहे, जानबूझ करके अनदेखा कर रही हो और अगर हमारी बात नहीं सुनी तो हम तुम्हें वापस घर में नहीं घुसने देंगे। पर उन धन्य है वह ब्राह्मण पत्नियां, उन्हें तो कृष्ण दर्शन की लालसा है। वह चल पड़ी और जहां कृष्ण बलराम गौचारण कर रहे थे वहां पहुंची और जैसे ही कन्हैया ने देखा तो स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा अश्यताम करवाम किम। माताओं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आइए मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब जैसे ब्राह्मण पत्नियों ने सुना कन्हैया हमारा स्वागत कर रहे हैं तो बड़ी प्रसन्न हुई और सुंदर प्रसाद अपने हाथ से भगवान को पवा रही हैं। भगवान प्रसाद पाए प्रेम से, गोद में बैठ करके प्रसाद पवाया और प्रसाद पाने के बाद ब्राह्मण पत्नियों को कन्हैया ने कहा, अब आप अपने घर जाओ। उनके मन का भाव बदल गया। कहा, गोविंद अब कहां जाएं? क्यों? बोले, अब वापस नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बोले, जब हम प्रसाद लेके आ रही थी तो हमारे पति इशारा में कह रहे थे कि अब वापस घर में घुसने नहीं देंगे। कन्हैया कहते हैं कि देवियों क्या कह रही हो, घुसने नहीं देंगे? बोले, अब की बार तो तुम्हारा पहले से ज्यादा सम्मान करेंगे। अच्छा, बोले हाँ। गोविंद का दर्शन करके ब्राह्मण पत्नी अपने घर आई और जैसे घर पहुंची, जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे वो सुंदर थाली में आरती सजा करके अपनी पत्नियों की आरती उतारने के लिए खड़े हैं। हाँ, और उनकी आरती उतार के जैसे उनके चरणों में गिर पड़े ब्राह्मण, तुरंत पत्नियों ने हाथ पकड़ करके खुद चरणों में पकड़ लिया। ब्राह्मण रोने लगे। कहा, मैं कैसे अपने दुर्भाग्य को कहूं? अरे जिस यज्ञ भोक्ता परमात्मा को पाने के लिए न जाने हमने कितने यज्ञ किए, पर उसकी एक झलक भी हमें नहीं मिली। पर धन्य हो देवी हो तुम कि तुम खुद चल करके अपने गोद में बैठा करके गोविंद को, उस यज्ञ के भोक्ता नारायण को, कृष्ण को प्रसाद पाया। ब्राह्मण पत्नियां कहती, महाराज इसमें हमारी कोई सामर्थ्य, हमारा कोई पुण्य नहीं है। तो बोले, ये सब
आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद का फल है। हाँ, तभी हमें गोविंद मिले। आज मेरे प्रभु गोविंद ने, कन्हैया ने सुंदर ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा की। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज मेरे प्रभु ने, गोविंद ने मन में सोचा कि मैं ब्रजमंडल में क्यों आया, और ब्रजमंडल में रहने वाली जो गोपियां हैं वो कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं। तो आज प्रभु ने सोचा एक सुंदर लीला क्यों ना करूं। अच्छा, ये जो गोपियां हैं सज्जनों, ये पता है कौन है? गोपी किसे कहते हैं? बोले गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबत इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे उसे गोपी कहते हैं। गोपी कोई स्त्री पुरुष नहीं है, गोपी एक भाव है, और वो भाव स्त्री के हृदय में भी हो सकता है और पुरुष के हृदय में। ब्रजमंडल में रहने वाली जो गोपियां हैं वो प्रत्येक इंद्रिय से गोविंद का स्मरण करती हैं। हाँ, और इतना ही नहीं, कहते हैं हमारे सनातन हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, है कि नहीं? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कहते हैं ये 4 वेदों के मंत्र ही ब्रजमंडल में गोपी बन करके आए हैं। कहते हैं 80,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, 16,000 मंत्र कर्म कांड के। तो कहते हैं यही सब मंत्र ही गोपी बन करके ब्रजमंडल में आए हैं। कहते कोई श्रुति रूपा है, कोई मुनि रूपा है, कोई साधना सिद्धा है, कोई स्वयं सिद्धा है, कोई दैत्य कन्या है, कोई मत्स्य कन्या है। हाँ, ये गोपियों के रूप में सज्जनों। कहते हैं वेद के मंत्र ही गोपी बन करके आए हैं। और प्रेम से बोलो राधे राधे। आज मेरे गोविंद ने मन में सोचा, सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज मेरे गोविंद ने मन में सोचा, यहां पर सुखदेव जी ने सावधान किया, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षुरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। मानो भगवान यहां पर मनुष्य को बताना चाहते हैं कि जो मेरी लीला है ये भगवान की लीला है, इसलिए इस लीला को देख करके गलती से भी भ्रमित नहीं हो जाना। हाँ, तो आज सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि को मेरे गोविंद ने यमुना के तट पर सुंदर मुरली का निनाद किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः। कहते हैं यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन मेरे गोपाल ने सुंदर कलकल निनाद ने यमुना के तट पर सुंदर वेणु का निनाद किया। हाँ, और जैसे ही वेणु का निनाद किया तो उस वेणु से, उस बंसी से ब्रजमंडल में रहने वाले जितनी गोपियां हैं उनको अपना नाम सुनाई दिया कि मानो गोविंद हमें बुला रहे हैं। हाँ, गोविंद मेरा नाम लेकर के पुकार रहे हैं। एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी,
और जैसे ही वेणु की निनाद सुनी कि दूध की मटकी वहीं पटकी और दौड़ पड़ी यमुना के तट पर। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और जैसे ही मुरली की निनाद सुनी पलने में बच्चे को डाला और दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने नेत्रों में काजल लगा रही थी, एक नेत्र में काजल लगाया था, दूसरे नेत्र में लगाने जा रही थी कि एक नेत्र में लगा करके दौड़ पड़ी। हाँ, एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, परोस रही थी, और जैसे मुरली की निनाद सुनी सोई। उसका मन व्यग्र हुआ। पति ने कहा दाल में नमक कम है, उसने लाके शक्कर डाल दी। हाँ, और दौड़ पड़ी। पति कहता है कहां जा रही हो? जवाब नहीं दिया, दौड़ पड़ी। बोले एक गोपी ने जैसे मुरली की निनाद सुनी वह उसी क्षण गोविंद से मिलने के लिए तड़प उठी और जैसी दौड़ी उसके पति ने उसको पकड़ लिया, कहा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, और एक कक्ष में ले जा करके दरवाजा बंद कर दिया। वह गोपी कहती है अपने पति से, तुम्हें इस हाड़ मांस शरीर से ही प्रेम है ना, तो ले इस हाड़ मांस शरीर को चाटो। मैं अभी चली और उसी क्षण वो अपने प्राण त्याग करके सूक्ष्म रूप लेकर के सबसे पहले पहुंच गई। एक एक करके हजारों गोपियां यमुना के तट पर, जहां मेरे गोविंद ने जहां से मुरली की निनाद करी थी, पहुंच गई। और जैसे ही गोपियां यमुना के तट पर पहुंची, भगवान ने देखा तो स्वागतम वो महाभागः प्रियः किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। स्वागतम सुस्वागतम, हे देवियों आप आई, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वागतम वो महाभागः। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि गोविंद ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, देवियों आप आई, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, लेकिन अंत में कह दिया ब्रूता गमन कारण। आप आई, आपका स्वागत है, पर आई क्यों हो? जैसे बात कही गोपियों ने अपने नेत्र नीचे कर लिए और मन ही मन कहती पहले इन्होंने मुरली की निनाद से हमारा नाम लेकर के पुकारा, हमें बुलाया, और जब हम आई तो हमारा स्वागत किए, पर उसके बाद कह रहे हैं क्यों आई हो? गोविंद कहते हैं देवियों बताओ क्यों आई हो? रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता। अरे देवियों ये घोर रात्रि कितनी घोर रूपा है, और इस घोर रात्रि में तुम अपने अपने पतियों को छोड़ करके चली आई। जाओ और जाकर के अपने पतियों की सेवा करो। गोपियां शांत खड़ी हैं, जवाब नहीं दे रही, नीचे नजर करके खड़ी हैं। कन्हैया ने कहा तुमने जवाब नहीं दिया? ओहो मैं समझ गया तुम क्यों आई हो। तुमने जंगल नहीं देखा इसलिए जंगल देखने आई हो। कन्हैया कहते मुझे तो लगता है दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। कहते हैं जब पूर्णिमा की रात जब पूर्ण प्रकाशित होती है
और चंद्रमा की किरणें जब यमुना जी में पड़ती हैं तो कितनी सुंदर दिखती हैं। ये देखने आई हो तो देख लिया, अब वापस चली जाओ। जाओ, तुम सब अपने पति को छोड़ के आई हो इस घोर वन में, और कोई हिंसक पशु खा गया तुम्हें तो नहीं, नहीं, तुम्हें अपने पति को छोड़ करके नहीं आना चाहिए। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि जब जीव भगवान की शरण में जाता है ना तो भगवान खूब परीक्षा लेते हैं कि ये किस भाव से मेरी शरण में आया है। हाँ, देवियों, घोर रात्रि में आई हो, आपने ठीक नहीं किया, और अपने पति को रात्रि में छोड़ करके आना ये पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं है। भगवान कहते हैं देवी, पता है पतिव्रत धर्म का क्या महात्मा है? सुनो देवी, एक दिन एक स्त्री अपने घर में चावल बिन रही थी। क्या? चावल चुन रही थी, और उतने में उसका पति बाहर से आया काम करके, और अपने पत्नी से बात करने लगा। बात करते करते पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया। और उसके बाद क्या हुआ? बोले उसका छोटा सा 10 महीने का बालक घुटमन घुटमन चलते हुए आया। सामने अग्नि का कुंड था, और वह छोटा सा बालक घुटमन घुटमन चल करके उस अग्नि कुंड की ओर जा रहा था। वो स्त्री देख रही थी, बड़ी चिंतित हुई, भयभीत हुई कि कहीं मेरा पुत्र उस अग्नि कुंड में ना गिर जाए। पर उस स्त्री ने मन में सोचा कि अगर मैं उठ करके पुत्र को बचाने जाती हूं तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी और मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और सज्जनों, गोविंद कहते हैं कि देवियों, देखते देखते उस स्त्री का बालक अग्नि कुंड में गिर गया और उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पर उसने संकल्प लिया, कुछ भी हो जाए पर मैं अपना पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ूंगी। जब कुछ